नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। आइए दोस्तों, आज हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर का पेपर था। और ये जो पेपर 3 घंटों का था और इसमें माइनस मार्किंग 1/3 था। ठीक, चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 7 जिलों तथा 7 राज्यों में, इसके लिए शुरू किया गया था। तो पहला सही जवाब 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है हार्डवेयर, डीबीएम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो 2 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। तो इसमें 3 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा प्रतापगढ़। ठीक, AW का मतलब होता है समाना तुल्य जलवायु के अनुसार। ठीक, चौथा है कि निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, 4 का सही जवाब 2 हो जाएगा, एडविन कैनन। ठीक, अगला 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म नदी एवं उसकी सहायक नदी को पहचानिए। तो इसमें 5 का सही जवाब 2 हो जाएगा, पार्वती, मोरेन। ये सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन 6वां है, सूची 1 राजनीतिक भूगोलता को सूची 2 देश से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मिलान करना है, तो इसमें मिला लेंगे एनजी स्पाइकमैन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका को हो जाएंगे। एक आपका ए में, तो देखेंगे इसमें पहला और तीसरा में है ना। उसके बाद रुडोल्फ जेलन आपका स्वीडिश को हो जाएंगे, बी का बी मतलब तीसरा हो जाएगा। तो अच्छा का सही जवाब 3। ठीक, इसको आगे देख लेंगे, मैकेंडा ब्रिटेन को जाएंगे, OH के स्पेट ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है। संरचना, सामाजिक प्रणाली, लक्ष्य, मूल्यांकन प्रणाली। तो 7 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, सामाजिक प्रणाली। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चित्र रेखापुंज रास्टर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो इसमें 8 के सही जवाब का 2 हो जाएगा, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित गॉड प्लेटो का उत्तर से दक्षिण का सही अवस्थिति क्रम क्या है। तो इसमें जुआन डी फूका हो जाएगा पहले नंबर पे, बी, फिर उसका कोकस हो जाएगा, नाजका हो जाएगा, स्कॉटिया। तो BCAD बोले तो सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस कितना होगा। तो ध्रुवों के ऊपर कितना होगा, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 का जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कटक प्रवाल भित्ति जो है एक प्रवाल का एक प्रकार नहीं है, बाकी तीनों प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं। सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें 12 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप, उसके बाद ट्रांस ह्यूमन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 की कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। तो 13 का सही जवाब 3 हो जाएगा, पश्च रूढ़िगत स्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची को सूची 2 सम्मिलित करना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक के कार्य हैं। ठीक, इसे मिला लेते हैं। हम बोल्ड का काशमास हो जाएगा, तो 1 है 3 मतलब 2 नहीं होगा इसमें। बी का 4 आपका 2 में है, 1 और 4 में। और सी का 2 किसमें है आपका, इसमें 4 में। तो सही जवाब का 14 का 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 15, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो इसमें 15 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, धौलाधार श्रेणी शिवकिला दर्रा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका होगी। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 16 से जो आपका 3 हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है। तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, बिहार। 17 का 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक विस्तृत केटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाव का कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लोग हमक बोलते हैं। 18 से जवाब 3 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 19 निम्नलिखित में से किस पवन स्थलाकृति को ए होम्स ने काक्स काम नाम दिया। तो आपका सही जवाब 4 हो जाएगा, याराडंग को। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से चावल की 3 फसलें अमन, औस और बोरो उगाने वाला राज्य समूह है। तो आपका सही जवाब का 3 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं असम। अगला है 21 कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो मानवीय उपागम के लिए आपके तुआन साहब हो जाएंगे, यू फिर तुआन। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी कोने की दिशा क्या रहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी कोने आपके जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगी। 22 से जवाब 1 हो जाएगा। ठीक। अगला है 23 द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो द्वार आपका वैसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में है, लेकिन इसमें सही जवाब 3 को आयोग ने माना है, सिक्किम हिमाचल सिक्किम हिमालय। 23 का जवाब 3। ठीक। अगला 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें 24 का सही जवाब 4 हो जाएगा, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। 25 है निम्नलिखित में से किसी उपनगर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें एवेंजर होवार्ड जी जो हैं वही है, 25 का 1। अगला है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन कीजिए। मतलब शिक्षा सामग्री किससे मिलते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब से। ठीक। अगला है कि चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आएंगे। तो लघु ज्वार आपके देखेंगे तो सही जवाब 3 हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में। ठीक। अगला है 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है। तो 28 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, अधिक सामाजिक प्रोत्साहन। अगला 29 है वान कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो पहली पेटी फल, सब्जी, दूध ये सही है, दूसरी में वन, जलालु लकड़ी सही 3। 29 से जवाब 3। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो 30 का सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, बीकानेर। अगला है कि ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें आपके ग्रिफिथ टेलर साहब जी हैं जो कि जनसंख्या के ऊपर लिखे थे। अगला है 32 की डूरंड रेखा भारत को किस के साथ जोड़ती है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। 32 का सही जवाब 4 है, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 33 के वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए। देखिए पदार्थ सूचकांक जब 1 होता है तो जाहिर बात है जो उद्योग है बाजार के पास स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों के बीच हो सकता है, बाजार और कच्चे माल दोनों के मध्य से। 33 से जवाब 3 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संदूर हास्पेट क्षेत्र लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब 3 होगा, बेल्लारी, जबकि इसका आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 36 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, ए बी सी। ठीक।
एक रूपतावाद सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्षेत्र एक रूपतावाद जो सिद्धांत था आपका, सही जवाब 4 है। राजनीतिक विचारधारा निर्णय गति क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र। जेम्स सटन ने एक रूपतावाद संकल्पना वर्ष 1785 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 39 सही जवाब का 4 है, स्थिर प्रकृति। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दांतेदार लकीरें सीरेट कटर, इसका निर्माण कहाँ होता है? हिमानी वाले क्षेत्रों में। 40 सही जवाब 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो इसमें सही जवाब का 3 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राज़ील। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की। ठीक। अगला क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लोहा इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो 43 सही जवाब का 2 हो जाएगा, पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 44 को आयोग ने गलत किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 45 सही जवाब का 3 है, ए सी मतलब स्थिति निर्धारण विधि, संक्रमण विधि। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 46 है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण निर्माण की कला में कार्य करता है, यह कथन था, किसका था? तो आपके टालमी का था। ठीक। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? तो 47 सही जवाब का 2 हो जाएगा, 1495.45 किलोमीटर। अगला है वेनिस जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है? तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, उत्तरी पूर्व इटली में, उत्तर पूर्व इटली में। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शेष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है? तो 49 सही जवाब का 4 हो जाएगा, फिनलैंड। अगला है कि सकारात्मक पुनर्बलन किससे दिया जाता है? तो वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, इसमें केवल ए सही है। ठीक। 51 है कि एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो इसमें पहला है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट है, तो इंदिरा गांधी लिफ्ट जो है आपकी चंबल नदी पे बनी हुई है। ठीक। उसके बाद नवनैरा बैराज काली सिंध नदी पर बनी हुई है, बी का डी। इसके बाद अजान बांध ए में है, गंभीर नदी पे। उसके बाद इसरा बांध आपका बी पे है, बनास नदी। तो 51 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। ठीक। अगला है कि प्लेस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या था? तो इसका था नेब्रास्कन, कंसास, सिलूनियन, विस्कॉन्सिन। तो सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द प्रदर्शित करता है? तो 53 सही जवाब का 1 हो जाएगा, शुष्क शीत ऋतु को। ठीक। 54 है कि एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग को दर्शाता है, तो मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? तो 54 का सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक। 1:2 लाख। 55 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान है। तो ये है आपका 2022 में। 55 का सही जवाब 3 हो जाएगा। 56 है कि
जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में इसके द्वारा किया गया था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। 56 में सही जवाब 1 हो जाएगा। आगे है कि निम्न भूमि में से कौन सुमिलित नहीं है। एक तरफ सीमेंट इकाई, दूसरी तरफ स्थान है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे एसीसी सीमेंट लिमिटेड खारिया है, ये सही नहीं है। अंबुजा सीमेंट राबर्डियावास, ये सही है, बी वाला सही है। उसके बाद सी जेके सीमेंट निम्बा हेड़ा, ये दोनों सही हैं, बी सी सही जवाब का 57 का 2 हो जाएगा। ठीक, 58 है कि पार कैनेडियन रेलमार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो 58 से जवाब का 4 हो जाएगा। ठीक, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग, वैंकूवर। अगला है 59 डैश में स्थित मृत्यु घाटी ग्राबेन उदाहरण है। तो मृत्यु घाटी कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ठीक, आगे है कि नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है। तो 60 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे है कि गाटून झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। ये आपकी है 61 सही जवाब 4 हो जाएगा, पनामा नहर। ठीक, आगे है कि न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है, न अंत होने की कोई आशा है। निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसने दी थी। ये आपके जेम्स सट्टन की थी, 62 का 2। ठीक, अगला है 63 क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। तो 63 सही जवाब का 2 हो जाएगा, A.B. जॉन्स। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध बिकनी अटॉल का भाग है। तो आपका मार्शल द्वीप से रिलेटेड, 64 का 2। ठीक, पैंसठ का क्वेश्चन है कि कथन इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक, यह मृदा झालावाड़, बांसेवाड़ा, कोटी, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार बताइए। तो ये 65 का आपका सही जवाब 4 है हो जाएगा। ठीक, अगला है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी। ठीक, तो आप देखेंगे 66 का सही जवाब 3 हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजल। अगला है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। तो 67 सही जवाब 3 है, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन। अगला है कि थारथोट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो 68 क्वेश्चन को आयोग ने गलत किया है। ठीक, 59 है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास से संबंध नहीं है। इसमें आप देखिए 69 सही जवाब 4 हो जाएगा, 3 मैन NM। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है। तो इसमें आपका गर्म जो हो जाएगा अगुलहास गर्म जलधारा, 70 का 2, हिंद महासागर की। अगला है कि निम्नलिखित में से बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है। तो ये आपका तृतीयक से रिलेटेड है, सही जवाब 3। अगला है कि मेंटल मैप पुस्तक के लेखक कौन है। मेंटल मैप आपके गोल्ड एंड वाइट हैं, 72 का 3। ठीक, 73 एक निम्नलिखित में कौन एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है। तो भूतुल्यकालिक उपग्रह में आपका 2 हो जाएगा, इनसेट, जो कि भारत का है। अगला है कि 74 निम्नलिखित में से किससे मानक विचलन की गणना की जाती है। तो 74 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, केवल समांतर माध्य से। ठीक, आगे मिलान करने वाला है 75 का। एक तरफ मृदा प्रकार, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल है। ठीक, तो इसमें लेटराइट मृदा जो है आपका राजमहल की पहाड़ियों में चला जाएगा।
और लवड़ी मृदा जो है आपकी कच्छ प्रदेश में। उसके बाद काली मृदा जो है आपकी महाराष्ट्र में। उसके बाद लाल दोमट मृदा आपकी छोटा नागपुर में। तो आपका 75 का सही जवाब तीन हो जाएगा। ठीक, 3। क्षेत्र पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्षेत्र का सही जवाब 2 हो जाएगा हमबोल्ट साहब को। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका 77 का सही जवाब 4 हो जाएगा। ठीक, ये दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं और इसमें आबू पर्वत की प्रमुख चोटी शेर अचलम ऋषिकेश में गुरु शिखर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। ठीक, अगला है 79 की निम्नलिखित में से कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है? तो 79 का सही जवाब 2 हो जाएगा, इराक। अगला है कि सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये हटिंगटन है। 80 का सही जवाब 3 है। ठीक, 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड़ अवसादी चट्टान है? तो 81 का आपका सही जवाब 1 हो जाएगा, लोयस। अगला है कि संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना कहलाता है? तो 82 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, एनकोडिंग। 83 क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। ठीक, 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो 84 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ये गलत है। 85 है कि समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापक पर या मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है? तो 85 का आपका सही जवाब 4 हो जाएगा, विकर्ण मापनी पर। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय तटीय क्षेत्र, दूसरा जलवायु प्रकार। तो इसमें 86 का सही जवाब का 3 हो जाएगा। ठीक, कोंकण तट। 87 है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो टिस्को की स्थापना आपका सही जवाब 1902। मिलान करना है, एक तरफ दार्शनिक दिए हुए हैं, दार्शनिक पागम है और दूसरी तरफ विद्वान है। ठीक, तो इसमें आपका व्यवहारवाद किस में चला जाएगा? सी में, विलियम किर्क के साथ व्यवहारवाद विलियम किर्क। उसके बाद मात्रात्मक क्रांति फर्टन को हो जाएगा, डी। फिर उसके बाद अतिवाद रिचर्ड पीट को हो जाएगा, ए। प्रसंभाववाद वेच के स्पेट। तो सही जो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है? तो इसमें सही जवाब का 1 हो जाएगा, केवल ए सही है, ब्रंसन से। ठीक, प्रकृति की खाने में सीमित अतिथियों या सीमित आदमियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वाले को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। किसके द्वारा कहा गया था? ए माल्थस के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 है, एक तरफ है प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ है क्षेत्र। जैसे बाढ़ कहाँ पे आएगा? उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मैदान में, मतलब ज़्यादातर नहीं पाएगा। ए का बी हो जाएगा। फिर उसके बाद सूखा जो है आपका झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में। ठीक, चक्रवात मध्य पूर्वी भारत। ठीक, उसका भूकंप हिमालय गिरिपति क्षेत्र। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो सूखा है आपका यहाँ पे मध्य पूर्वी भारत होना चाहिए, चक्रवात
झारखंड उड़ीसा होना चाहिए था। ठीक, तो लेकिन इसमें सही जवाब 91 का एक को आयोग ने माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? बेली महोदय। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक तरफ प्रादेशिक समूह है, दूसरी तरफ सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें आपका ए का अजरबैजान, CIS का अजरबैजान हो जाएगा। और इसके बाद ओपेक का आपका नाइजीरिया हो जाएगा। उसके बाद साप्टा का श्रीलंका में, आसियान का मलेशिया में। ठीक है, तो आपका सही जवाब 93 सही जवाब 2 हो जाएगा। 94 है कि भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय हैं, तो आपका सही जवाब 3 है, कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हैडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? तो उसमें है आपका सही जवाब 1, विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके स्टीयर्स हैं। अगला है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, किसका है? ये आपका प्राट का है। अगला है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या थी। 98 का सही जवाब का 3 है, 30। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहाँ हैगिंग गार्डन भी था? तो इसका सही जवाब का बेबीलोन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा CEI का एक लक्षण है? तो इसमें है अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन, सही जवाब 1। अगला है कि सम्मित एवं असम्मित क्या है? ये दोनों क्या हैं? वलन हैं। 101 का 1। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों में कुल कर्मचारियों में से सफ़ेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है? इसमें है फार्मास्यूटिकल उद्योग। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरूपक भिन्न तथा कथन मापनी का युग्म सही सुमेलित है? निरूपक भिन्न कथन मापनी, तो इसमें आपका 1:1,04,760 बराबर 1 मील 5 फरलांग 50 गज, ये सही है। ठीक है, 103 का सही जवाब 2। क्वेश्चन नंबर 104 है कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन कौन सा है? चयन कीजिए। तो इसमें उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है, इसमें सही जवाब 2 है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है? तो इसमें आपका 105 सही जवाब 2 है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। ठीक, अगला है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो 106 का सही जवाब 3 है, वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन 107 को आयोग महोदय ने कैंसिल किया है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, वो कब हुआ था आपको? 1974 में। ठीक, अगला है कि हैडन ने अपनी पुस्तक रेसेज ऑफ मैन में केसों को मुख्य आधार मानकर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, सही जवाब 2। अगला है कि कथन है इस क्षेत्र में 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कछारी है, बाजरा, अरहर, ज्वार, गेहूँ तथा सरसों मुख्य फसलें हैं, इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि भी पाई जाती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जिला समूह का चयन कीजिए। तो ये आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक, अगला है कि नाग पहाड़ कहाँ अवस्थित है? तो नाग पहाड़ आपका अजमेर में है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए गए लवणों के घटते क्रम में प्रतिशत को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और सही जवाब का एक हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थलाकृति है, अवश्य 3। तो इसमें आपका 113 का सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 114 वायुमंडल तापक्रम का रुद्रांश परिवर्तन का क्या कारण है। इसमें है वायु का प्रसार तथा संपीड़न। ठीक, अगला है कि हृदय स्थल या रिमलैंड सिद्धांत समझाता है। तो यह स्थल और समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष को बताता है। अगला 116 है कि आर्द्रता मापन की निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है। तो 116 सही जवाब का 3 है, विशिष्ट आर्द्रता। अगला है जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है। तो इसमें आपका 18 करोड़ वर्ष। 118 है कि 118 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पर्वत शिखर जिला। तो इसमें बारवाड़ा पर्वत अजमेर, एक गलत है, वही इसमें सही है। 119 है कि मैंग्रोव प्रमुख रूप कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है आपके कृष्ण डेल्टा मतलब कि समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। 119 का 4। अगला 120 है निम्नलिखित में से गलत जोड़े हस्तांतरित कृषि का नाम या संबंधित देश की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका तमराई वेनेजुएला, ये सही नहीं है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ये आपका आशंकित, ठीक, आशंकित। अगला है कि अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है। तो ये आपका श्रम लागत सूचकांक बराबर श्रम लागत बटा उत्पादित वस्तु का कुल भार। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी विचारधारा से संबंधित है। तो इसमें आपके हम्बोल्ट हैं, रर्जल हैं, रेटर है, शैम्पोल्ट, मतलब कि इसमें तीनों सही हैं। ठीक, मतलब चारों सही हैं, ABCD। ठीक है, 123 का 3। 124 है एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा। इसमें है उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता, अवतलता। सही जवाब 1 है। ठीक, अगला है कि अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है। तो यह है आपका पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार बटे उत्पादित माल का भार। अगला 126 है दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है। 126 से जो आपका 2 हो जाएगा, मेंटल। ठीक, क्वेश्चन 127 है निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसमें केंद्रीय ध्रुवी खमर प्रक्षेप ये भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता है। अगला 128 है सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह है 2045 तक। ठीक, अगला है पी सेनगुप्ता तथा जी इसदासी के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं। तो आपके उत्तरी पश्चिमी बृहद प्रदेश के। ठीक, आगे फुट वाला है ज्वालामुखी शंकु एक तरफ उदाहरण है। तो सिंडर जो है आपका माउंट इजालको में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मिस्र जो है आपका माउंट फुजियामा। ठीक, फिर उसके बाद छारी लावा जो है माउंट लोआ, माउना लोआ। उसके बाद अमली जो है अमली लावा ये आपका इस्तांबुली। ठीक, तो इस हिसाब से आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, 130 का 2। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट रेस
एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपके कौन हैं? ग्रिफिथ टेलर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 है। एक तरफ समय अवधि दिया हुआ है, एक तरफ उपागम है, मतलब इसको मिलान करना है। तो इसमें आप देखेंगे अंतर्युद्ध के बीच 1930 का दशक जो था, ये आपका क्षेत्रीय विभेदन से संबंधित है। उसके बाद 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का जो टाइम पीरियड था वो स्थानिक संगठन से संबंधित था। 2 का ए। इसके बाद आप देखेंगे 1970 का जो दशक था वो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय से संबंधित था। और 1990 का दशक जो था भूगोल में उत्तर आधुनिकता से संबंधित था। तो इस हिसाब से 132 सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक। 133 है कि भारत में काली या रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखेंगे रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 134 है कि पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था एलसी किंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि पी सेनगुप्ता तथा जी दासिक ने भारत को 7 बृहद तथा 42 मध्यम प्रदेशों में विभाजित किया। इसका सही मध्यम आर्थिक प्रदेश में विभाजित किया। इसका सही जवाब 3 है। 136 है कि भारत में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। तो 136 सही जवाब आपका 2 है। क्वेश्चन 137 निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है जुलाई 2022 के अनुसार। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, अजमेर। ठीक है। अगला है कि दिनारिक प्रजाति किस से संबंधित है। तो दिनारिक जो प्रजाति है आपका वो काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये आप देखेंगे शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पाद से। सही जवाब 3। अगला 140 है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका अपतटीय ऑस्ट्रेलिया, मतलब 140 का 2। 141 है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद की वकालत की। तो इसमें आप देखेंगे लुशियन फेब्रे, जिल ब्रून, सावर, ये सब है। एक सवाल सही जवाब। अगला है कि गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। तो 143 का सही जवाब 1 है, अधिगम प्रक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। तो इसमें आप देखेंगे लोहा जो है कोलिहान और मानधन, ये सही नहीं है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल आमलैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें केरी का गुरुत्व सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव बिंदु संकल्पना, रैली का फुट का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व नियम, ये सभी है। तो 145 सही जवाब आपका 4 है। ठीक। 146 थारनथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है। तो ये आपका 16 से कम। अगला है कि पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है। तो ये आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पहला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये आपका 3 है, इंडोनेशिया और मलेशिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौड़ नियम है। तो इसमें सही जवाब 1 है। और क्वेश्चन नंबर
150 है कि वर्ष 2011 की जनगणना में जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक या न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का जिलों का समूह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने मतलब कि डिलीट किया है। तो ये था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टोटल 150 क्वेश्चन। और आपके जो भी सुझाव हो उसे आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।